थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज द पेरिटोनियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है वो क्या होती है, यूट्रस के आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम सेकेंड मोस्ट लेयर होती है एंड इंडोमेट्रियम जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है। ड्यूरिंग एमसी साइकिल जो इंडोमेट्रियम होती है वो ब्रेक डाउन होती है और ब्लीडिंग होती है। इंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होता है या प्रेगनेंसी अटेंड करती है। जो पेरिटोनियम होती है वो पेरिटोनियम लेयर जो होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है प्लेटलेट काउंट इज द डिक्रीज मार्क्ड इन। कौन से ऐसी कंडीशन में प्लेटलेट का काउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहला ऑप्शन टाइफाइड फीवर, दूसरा मलेरिया फीवर, थर्ड ऑप्शन डेंगू फीवर एंड फोर्थ ऑप्शन इज द डेंगू रोमेटिक फीवर। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को हम बोन ब्रेक फीवर के नाम से या सैडल फीवर के नाम से हम जानते हैं। जो डेंगू होता है वो एडीज मॉस्किटो के द्वारा इसके बाइट करने से फैलता है, ठीक है। टाइफाइड फीवर जो होता है वो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जो कि फीको ओरल रूट के द्वारा ये गंदा खाना पानी के खाने की वजह से होता है। टाइफाइड में जो होता है इंटेस्टाइन हमारी अफेक्टेड होती है। जो मलेरिया है, मलेरिया जो होता है ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, जो कि इसका जो एजेंट होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से। रोमावायरस जो थे वो सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने मलेरिया के एज के ये बताया था कि इन्होंने प्लाज्मोडियम के द्वारा ये फैलता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट इट। पहला ऑप्शन मीजल्स, दूसरा पोलियो, थर्ड ऑप्शन मम्प्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज द ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोलियो। ओरल वैक्सीन जो होती है, ओरल वैक्सीन को हम पोलियो में ही हम यूज करते हैं। जैसे पोलियो की जो होती है दो टाइप्स की वैक्सीन आती है, एक आती है ओरल और दूसरी होती है IPPV, ठीक है। जो ओरल वैक्सीन होती है उसको डिस्कवर किया था सैबिन ने, और जो IPV होती है उसको डिस्कवर किया था साल्क ने। अब जो भारत मुक्त हुआ वो पोलियो मुक्त है, और जो पोलियो होता है वो 3 टाइप के उसके स्ट्रेन पाए जाते हैं, स्टीरियोटाइप होते हैं। तो भारत फ्री फ्रॉम द स्टीरियोटाइप सेकेंड से, ठीक है। मम्प्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको गलसुआ बोलते हैं, जो कि इसका जो होता क्या है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। कहाँ पे, हमारे जो होते हैं पैरोटिड ग्लैंड पाए जाते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्यूबरकुलोसिस। जो ऑप्शन है इस ट्यूबरकुलोसिस का प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, BCG वैक्सीन का हम यूज करते हैं वैक्सीनेशन में। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरेने, जो कि बच्चों में एट बर्थ दिया जाता है। एट बर्थ देंगे तो कितना देंगे, अमाउंट में 0.05 ml तक देंगे। अगर 1 मंथ के अंदर अगर BCG का वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो हम इसको कितने 1 मंथ के बाद और 1 साल तक इसको लगा सकते हैं। और कितना लगा सकते हैं हम, 0.1 ml हम इसको दे सकते हैं। तो जो BCG का इसको प्रिपेयर किन से सोल्यूशन में करते हैं, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का ही हम यूज करते हैं। फोर्थ है फर्न टेस्ट इज यूज टू असेस। तो फर्न टेस्ट का हम यूज कौन सी कंडीशन में करते हैं, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शंस हैं वो प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, ओवुलेशन एंड कैंसर ऑफ सर्विक्स में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन में हम ये चेक करने के लिए कि ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी को हम फर्न टेस्ट कहते हैं। फर्न टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ओवुलेशन अगर हुआ रहता है उसकी स्लाइड बना के इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें फर्न लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसलिए इसको फर्न टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय किसके द्वारा चिकन पॉक्स फैलता है। पहला है मॉस्किटो, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा वायरस। जो चिकन पॉक्स है वो किसके द्वारा फैलता है, वेर्सिबुला जोस्टर के द्वारा फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टोसिया का मीनिंग क्या होता है। तो ऑप्शन है एबॉर्शन, सेकेंड ऑप्शन एबनॉर्मल लेबर, थर्ड ऑप्शन नॉर्मल डिलीवरी, फोर्थ ऑप्शन
सिजेरियन डिलीवरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एबनॉर्मल लेबर के नाम से हम डिस्टोसिया को जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई एट रिस्क इन्फेंट फॉर द फॉलोइंग, कि कौन से इन्फेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। पहला है लो बर्थ वेट बेबी, सेकेंड इन्फेंट विद द डायरिया, थर्ड मालन्यूरिश्ड बेबी, फोर्थ इज द डाउन सिंड्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लो बर्थ वेट बेबी। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। नेक्स्ट, हु डेवलप द मेथड ऑफ पैस्चुरेशन टू प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ द फूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन कौन से हैं, वो है लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर एंड रॉबर्ट कोच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लुइस पास्चर। ठीक है, जो लुइस पास्चर हैं उनको बोला जाता है फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। एडवर्ड जेनर थे फर्स्ट, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट कोच को बोला जाता है फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन वुड शेप्ड हार्ट इज इन चेस्ट एक्सरे। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जूते के आकार का दिल देखे, एक्सरे करेंगे तो जूते के आकार का दिल दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है पीडीए, दूसरा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, थर्ड ऑप्शन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज एंड फोर्थ ऑप्शन ट्राइकस्पिड आर्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस है, तो पीडीए का मीनिंग है पेटेंट डक्टस एट्रोसिस, इसमें एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है। सेकेंड टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है, इसके अंदर 4 छोटी छोटी बीमारियां आती हैं। थर्ड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज, इसमें क्या होता है जहाँ से एरोटा जनरेट होती है उस जगह पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी, और जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जनरेट होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, एरोटा जनरेट हो जाती है। और फोर्थ ऑप्शन था ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। एट्रेसिया का मीनिंग होता है अब्सेस, तो जहाँ पे ट्राइकस्पिड